Good morning, students. Today we will start the next poem of your Hornbill book, The Lurbanium Top. This poem is written by Tad Hughes. Take out page number 31 of your Hornbill book, पेज नंबर 31. सेकेंड चैप्टर के बाद आपकी जो सेकेंड पोयम दी हुई है दैट इज. सो नाउ वी विल बिगिन विद आवर पोयम द लर्बेरियम टॉप. लर्बेरियम इज अ ट्री दैट इज जिसको हम हिंदी में अमलतास का पेड़ बोलते हैं. तो लर्बेरियम इज अ ट्री विच इज येलो इन कलर, जिसमें येलो कलर के फूल होते हैं. तो उस पेड़ के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है. इस पोयम को लिखा हुआ है टैड ह्यूजेस ने. द लर्बेरियन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. टॉप मीन्स टॉप पोर्शन ऑफ द ट्री. तो जो लर्बेरियम ट्री है उसका जो टॉप पोर्शन है वो बहुत ज्यादा साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है. मतलब उसमें ना कोई ज्यादा हलचल हो रही है, ना उसमें से ज्यादा कुछ आवाज निकल रही है, एकदम शांति सी दिखाई दे रही है. इन द आफ्टरनून yellow September and sunlight, a few leaves flowering, yellowing, all its seeds fallen. अब सितंबर का महीना चल रहा है. यू ऑल नो सितंबर इज अ मंथ ऑफ ऑटम. इसमें क्या होता है, जनरली जो ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर उसमें नई पत्तियां, मतलब जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पतझड़ का सीजन. तो ऐसे ही सितंबर का सीजन है. बहुत तेज धूप निकली हुई है, दोपहर का टाइम है. जो उसके सीड है वो येलो है हो चुके हैं और सनलाइट उनके ऊपर जब पड़ रही है तो वो और ज्यादा येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं. उसकी पतझड़ होने की वजह से उसकी जो कुछ पत्तियां हैं, जो लीव्स है, वो भी किस कलर की टर्न होती जा रही हैं, येलो होती जा रही हैं. और पूरे उसके जो सीड्स वगैरह हैं वो जमीन में गिरने लगे हैं. क्योंकि ऑटम एक ऐसा सीजन ही होता है कि जब जो ट्रीज होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो गिर जाती हैं पूरी और फिर एक नया प्रोसेस उनके लिए स्टार्ट होता है. Till the goldfinch. Goldfinch is a name of the bird. एक बर्ड का नाम है जो येलो कलर की होती है बर्ड भी. एंड इट इज अ सिंगिंग बर्ड जो अपना हमेशा गाना गुनगुनाते रहती है, अच्छी स्वीट वॉइस होती है जिसकी. तो एक गोल्डफिंच इज अ सिंगिंग स्वीट येलो बर्ड. Comes with a twittering chirrup, a suddenness, a startlement at the branch end. तो एक उसने पोइट क्या कह रहे हैं कि एक गोल्डफिंच बर्ड, उसमें चिरप मीन्स साउंड ऑफ दी बर्ड्स. जो बर्ड जो साउंड निकालती हैं, जो उनका साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, चिरप. तो एक गोल्ड येलो कलर की एक सिंगिंग बर्ड उसमें आई और उसकी जो ट्विचिंग मीन्स शॉर्ट एंड सडन. उसने एक सडनली एक छोटा सा ऐसा कोई साउंड निकाला. जो ब्रांच थी अभी तक वो कैसी थी, स्टिल थी, मूव नहीं हो रही थी. लेकिन बर्ड के आने से उस पेड़ में भी हमें क्या दिखाई देने लगी, उसकी ब्रांचेस में हलचल हमें एक दिखाई देने लगी. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up, of chittering and the tremor of wings and trilling. Then sleek as a lizard and alert. जो बर्ड थी वो किस तरीके से थी, जैसे कि जो लिजार्ड होती है वो कैसी होती है, बहुत स्लगिश टाइप की होती है, मतलब बहुत चिकनी जैसी होती है, बहुत ऐसी नहीं होती. उसकी जो बॉडी होती है, जो आपको ऊपर से उसकी स्किन दिखाई देती है, वो कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल उसमें कोई दाग नहीं, बिल्कुल चिकनी टाइप की दिखाई देती है. तो वैसे ही जो बर्ड थी इसका भी थी, बहुत ज्यादा अलर्ट थी और एकदम सडनली वो आई. और जो थिकनेस मतलब जो पोर्शन पेड़ का बहुत घना एरिया था उसमें अंदर सीधी चली गई. और जैसे ही वो अंदर गई तो ऐसा लगा हो जैसे कि मशीन स्टार्ट हो गई हो. मशीन का इसमें क्या मतलब है कि जो एक उसके अंदर जाते ही उसमें बहुत सारी बर्ड्स की आवाज आने लगी. जब क्योंकि जैसे ही बर्ड अंदर गई तो उस बर्ड की आवाज आई. उस बर्ड में जो उसका नेस्ट था उसमें उसके बच्चे थे, वो बच्चे भी अपने उसको देखकर आवाज करने लगे. तो सडनली उस जो बर्ड के अंदर जाते ही उस पेड़ में से, उस ट्री में से बहुत सारी आवाजें आने लगी. और चिटरिंग एंड अ टीमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. अब उसके विंग्स से और जो उसके आवाजों से बहुत सारी आवाजें आई. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. इसमें जो बर्ड थी उसको क्या बोला गया कि वो अपनी फैमिली का इंजन थी. अब उसको इंजन क्यों कहा गया है,
क्योंकि जैसे कि जो इंजन है वो फ्यूल प्रोवाइड करता है किसके लिए, गाड़ी के लिए। आप गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हो वो इंजन के थ्रू ही गाड़ी में जाता है और गाड़ी क्या करती है, उससे चलने लगती है। तो जो वो बर्ड थी वो भी अपने बच्चों के लिए कैसे काम कर रही थी, इंजन के तरीके से। क्यों, क्योंकि अपने बच्चों को, जो बर्ड के जो छोटे छोटे बेबीज थे उनको फीड करने का काम कौन करता था, बर्ड करती थी। तो जब वो बर्ड वहां आती थी, वो अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, तो वो क्या कर रही है, उनको फूड प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए उसमें पोएट ने बर्ड को एक इंजन के साथ कंपेयर किया है। She stokes it full, then flirts out to the branch and showing her beard face identity marks. और जैसे ही वो उसमें अंदर जाती थी तो बर्ड भी येलो कलर की थी और जो पेड़ के फ्लावर्स थे और लीव्स भी अब कैसी हो चुकी थी, येलो कलर की हो चुकी थी। तो कोई पहचान नहीं सकता था कि जो बर्ड है वो ट्री में है। लेकिन जो बर्ड है उसकी जो बीक थी, बीक में उसके कुछ ब्लैक कलर का मार्क था और उसकी बॉडी पे भी पीछे के साइड थोड़ा सा ब्लैक कलर का मार्क था। उसने पोएट क्या कह रहे हैं कि वही उसका एक आइडेंटिटी मार्क था, कि उसको देखकर ही कोई पता लगा सकता है कि वहां पर बर्ड है। अगर आप उसको में वो आपको ब्लैक कलर का आइडेंटिटी मार्क दिखाई ना दे तो कोई ये आइडिया नहीं लगा सकता कि उस पेड़ पर बर्ड बैठी भी है या नहीं बैठी है। देन विद आयर delicate wrestle chirps whispering, she launches away towards the infinite. Air means strange. अब जब बर्ड आई थी तो उसमें एक बहुत अचानक अजीब सी एक सडनली आवाज आने लगी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जो बर्ड थी वो थोड़ी देर वहां रुकी और वहां से फिर उड़ के दूर चली गई। और इन्फिनाइट मीन्स बहुत दूर तक वो चली गई, उसका कोई एंड नहीं था, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ तक जा रही है। एंड द लिबेरियम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स कि जो पेड़ था वो फिर से कैसा हो गया, शांत हो गया। तो इस पोयम में जो पोएट है उन्होंने 3 तरीके से इसको कंपेयर किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जब जो लर्बेरियम बर्ड आई नहीं थी तो जो लर्बेरियम का पेड़ था वो कैसा था, स्टिल था, क्वाइट था, उसमें कोई हलचल नहीं थी, एकदम शांत माहौल था। जैसे ही बर्ड आई उसने क्या किया, वहां पर पूरे माहौल को में हलचल पैदा कर दी, एक नॉइस पैदा कर दी। जो पूरी ब्रांचेस थी वो उसके आने से हिलने डुलने लगी, उनमें एक कंपन आने लगे, वो शैटर्ड होने लगी। लेकिन जब तक वो बर्ड रुकी तो वहां पर हलचल रही, उसकी आवाज आई, उसके बच्चों की आवाज आई। और जैसे ही वो बर्ड वहां से चली गई तो एक बार फिर से जो लर्बेरियम का जो ट्री था वो फिर से वहां पर शांति छा गई, एकदम शांत माहौल वहां पर बन गया। सो दिस इज अबाउट द पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. Read the poems and note down its question answer. I'll provide you the question answer. You have to note down the question answers of this chapter in your hornbill part of your copy. Thank you.